नाम लेके नहीं निकलते कि हुसैनियत कोई अलग से दीन में किसी एडिशन का नाम नहीं है। जो हमारे बहुत से कलमा भाई अपनी चीखों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि ये हमारे बच्चों को काट के खा जाने वाले शिया, ये थूक के देने वाले शिया, क्या क्या हम पर इल्जाम लगाते हैं और हम हुसैन हुसैन करते हुए गुजर जाते हैं। अगर इस्लामी हुकूमतों में ये अफगान महाजरीन होते तो आज इनको 80-80 कोड़े सिर्फ तोहमत के लगाए जाते कि जो हम नहीं करते वो हमें कहा जाता। ये मैं चैलेंज दे रहा हूं खुला हुआ। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्या ये इन मुसलमानों को नहीं पता है कि जो आज करबला में 1400 बरस पहले बलिदान देकर, कुर्बानी देकर, इशार देकर दीन बचाने के लिए दुनिया से गया और अपनी शफक पर आसमान के लाली छोड़ गया शहादत की, वो कौन था? क्या ये सारे सुनने वाले नहीं जानते कि वो नबी का नवासा था? नबी ने जबान चूस के पाला था, चुसा के अपनी आगोश में खिलाते थे, दुगाना पढ़ाने के लिए कांधे पे बिठा के ईदगाह ले जाते थे, कपड़े जन्नत से आए। इनके तस्करे नहीं हो रहे हैं, बल्कि जितने खिलाफे हुसैनियत बोलने वाले हैं हुसैन का तस्करा छोड़ के इनका और उनका, और इसी इनके तस्करे में हुसैन के होते हुए यजीद जैसा फासिक व फाजिर इस्लामी सल्तनत का खलीफा बन बैठा। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? बड़े सुकून से सुने, इसलिए कि मैंने अपने एजेंडे में पहले ही से अपने मीडिया गिल को मुखातिब करते हुए कहा है कि मेरा काम शांतता को पहुंचाना है, अशांति फैलाना नहीं है। मेरा काम सांप्रदायिकता का खात्मा है, एकता की आवाज है हुसैनियत। और यह हुसैनियत किसी धर्म का नाम नहीं है, किसी रिलीजन का नाम नहीं है, किसी मजहब का नाम नहीं है, बल्कि खत्मी मर्तबत हुसूल अहमद मुश्तबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा लास्ट प्रॉफिट, आखिरी नबी, उनकी पूरी सीरत तैयबा, उनकी पूरी हॉली लाइफ जो उन्होंने इंसानियत के लिए छोड़ी थी, इन्होंने उस सीरत को भी नहीं छोड़ा। अगर छोड़ा होता तो पूरे पत्रकार मीडियागण को और तमाम इंसाफ पसंद मुसलमानों को मेरा सलाम है, जो शिया और सुन्नी, देवबंदी और बरेलवी में इख्तलाफ किए बगैर इस्लाम समझना चाहते हैं और इस्लाम की हयात इस दुनिया में गुजार कर खुदा से वादे को अपने पाना चाहते हैं। मैं उनके लिए यह खिताब कर रहा हूं। तमाम सांप्रदायिक और गलत फिक्रों से ऊपर उठ करके सोचिए कि नबी के नवासे ने करबला में आके यजीदियत से, और मैंने भी आपसे कहा जुल्म यजीदियत, फिस्क यजीदियत, फाजिर यजीदियत, अधेरा यजीदियत, गुमराही यजीदियत, बदी यजीदियत, ये तमाम चीजों का नाम यजीदियत है। और हुसैन उसी यजीदियत के खात्मे के लिए उठे थे, क्योंकि यजीदियत ने सीरत मुस्तफा को भी पामाल करके रख दिया था। और उसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि खुद मुस्तफा की मैयत 3 दिनों तक मदीने में पड़ी रही और मुसलमान उस मैयत में शरीक नहीं था। अब आप पूछते हो ये रोते क्यों हैं? उसी दिन से हमारा नोरा शुरू हुआ है कि नबी की इकलौती बेटी जिसका नाम फातिमा जहरा था, जिसका बेटा करबला में 3 दिन का प्यासा शहीद किया गया, नबी की आंखें बंद हुई, इधर दरवाजे को आग लगा दी गई। अगर यह तारीख में जुमला मौजूद नहीं है तो पूंछ किसी चौक में एक दिन ऐलान करके मुझे गोली मार देने का हुक्म दे दो। लेकिन अगर यह चीज तारीख के तमाम मुसलमानों के बीच मौजूद है कि नबी की मैयत में 3 दिन तक मुसलमान अगर नहीं था तो कहां था, और मुसलमानों को कौन सी चीज इतनी प्यारी थी जो मुस्तफा से भी ज्यादा अजीज थी, इसका जवाब दे तो एक ही जवाब आएगा, खिलाफत। इसका मतलब जो खिलाफत मुस्तफा की मैयत को रख के तरतीब दी जाती है, वही खिलाफत पाने के लिए मुस्तफा के लाल को शहीद भी कर देती है। मुझे नहीं पता आप क्या सुन रहे हैं, डर के न सुनिएगा। यह अंजुमन जाफरिया पूछ पर मेरी तकरीर का कोई असर नहीं जाएगा। मेरा एड्रेस तमाम खुफिया तंजीमें, इदारे, हमारे मुल्क की मुहाफिज तंजीमें मेरे बयान को नोट करें। मैं पूरी दुनिया में दौरे करता हूं, मुंबई में रहता हूं। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और इत्तेहाद इंसानियत मेरी जिंदगी का प्रोपेगेंडा है, सबसे बड़ा एजेंडा है। और इस पर मैं साबित कदम रहकर हर जगह दस्ते अदब जोड़कर हर इंसाफ पसंद विद्वान मानुष लोगों से इस
اسکالر لوگوں سے, محققین سے میں باتیں کرتا ہوں. میں ان جاہلوں سے باتیں نہیں کرتا کہ جو تھوک کے دینے کو اسلام اور شریعت سمجھ لیتے ہیں. میں ان عالموں سے بات کرتا ہوں جو پھونک کر بشریت کو شفا دے دیتے ہیں. ہم تھوک کے دینے والے نہیں, ہم تو پھونک کر انسانیت کو شفا دینے والے ہیں. یہ حسین کوئی عام چیز نہیں ہے. نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا, بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا. علی کا خون لعاب رسول شیر بطول ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا. یہ ہے حسین. سوچئے حسین کو, اور سوچئے کہ آج مسلمانوں کی غیرت کا یہ جو جنازہ پوری دنیا سے نکل رہا ہے, اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یزید کی خلافت کا مسلمانوں کا ڈھوتے رہنا ہے. آج بھی رضی اللہ کہتے رہنا ہے, اور جب تک زمانے میں یزید رضی اللہ کہا جاتا رہے گا, کبھی ISIS بنا کر ابو بکر بغدادی کھڑا ہوگا, کبھی بن لادن کھڑا ہوگا, کبھی کوئی کھڑا ہوگا, اور انسانیت کے درمیان مسلمانوں کو اسی طرح بدنام کرتا رہے گا. اسی لیے ہم کربلا لے کر کے نکلے کہ بن لادن اور ملا عمر اور ابو بکر بغدادی اسلام نہیں ہے, کربلا کا حسین سیرت رسول. کیا کرنے آئے ہو حسینیت زندہ باد, اور سارے جو تم کتنا حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. تم کتنا حسینی مارو گے, ہر گھر سے حسینی نکلے گا. عزیزو, بزرگو, صاحبان فہم, صاحبان علم, صاحبان دانش, ارباب فکر و ذکا, آج تک فقط دست ادب جوڑ کر اس حسینیت میں غور کرو. اپنے بچوں کو دور رکھنے کے بجائے قریب لاؤ. یہاں تماشا نہیں ہو رہا ہے. حسین نے گلا کٹا کر نوکے نیزہ پر جب سر بلند ہوا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے یہی بتایا تھا کہ حسین یہی مصطفیٰ کا دین بچانے آیا تھا. یہی, اور جو آج بچا ہے جس کے سبب سے تمہاری اذانیں باقی ہیں, سرحد پار تم پروپیگنڈا کرنے لگتے ہو یزیدی مسلمان کہ بھارت میں اذانیں نہیں ہوتی. بھارت سے زیادہ اذانیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس سے زیادہ اذانیں کہاں ہیں؟ بھارت کی زمین مجلس و ماتم کا ہے مرکز, سب اس کے عزادار ہیں راجا ہو کے پرجا. سب ہے, تمہیں پتہ ہی نہیں. تو مسلمان ہو کر کے کتنے مسلمانوں کو مارو گے؟ شاید کو چیخ کے کہنا پڑا, یہ فوج میں والے تو اس لیے کہ آج کل پانی کی ایک بوتل سے بھی ڈر لگتا ہے, کیونکہ اپنی بات بڑی تیزی سے سمیٹوں گا. لیکن آج جو میں نے باتیں کہی تھی, اگر اس میں کچھ شبد میں وستار سے نہ کہوں گا تو میری بات ادھوری رہ جائے گی, اور ہمارے کچھ مسلمان بھائی یہ تصور کریں گے کہ نہ جانے میں کون سا دین پہنچا گیا, کون سی شریعت پہنچا گیا. یہ مولوی کے مرد اور پراٹھے کے آگے یہ پورے فتووں کا نکلنا, بارش ہونا, سال بھر چپ. جیسے ہی ہم نے یا حسین کیا فتوے شروع. یہ کیوں فتوے ہیں بھائی اتنے؟ راحت اندوری چیخ کے کہتا ہے سب کو رسوا باری باری کیا کرو, ہر موسم میں فتوے جاری کیا کرو. جب دیکھا فتوے, تمہارے فتوے دینے سے کوئی اسلام سے خارج نہیں ہوتا. اسلام اتنا مضبوط دین ہے کہ جہاں اس نے دین کے خلاف عمل کیا, اسلام نے اپنی سرحد سے خود کیک لگا دیا. کیا مفتی کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام خود اپنا محافظ ہے. مفتی لکھے گا تب نہیں. ابھی بہت بڑا مسئلہ ہے, مسلمان دو چار ہے بھارتیہ سپریم کورٹ میں, ماننی سپریم کورٹ میں. ابھی نہ جانے کیا کیا اٹھایا جائے. 3 طلاق والی بھی بات اٹھا دی گئی. مسلمانوں میں بڑی بے چینی ہوئی. میں بھی تھا, میں نے کہا آج تک شیعت میں مسئلہ طلاق ہے, نہ جانے کتنی عدالتوں نے اٹھا کر اس کو راست قرار دیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شیعت کا الگ مسئلہ ہے. الگ مسئلہ نہیں ہے. بات مسلمان جتنا طلاق پر زور دیے ہے یہ یزیدیت ہے, نکاح پہ زور دے دے تو حسینیت ہے. آؤ اس کو, اپنی بیٹیوں کو اپنے آگے بڑھاؤ. طلاق طلاق, ارے طلاق کچھ مسلمان تو آج ہمارا تعزیہ دیکھ کے فتوا دے دیتے ہیں کہ یہ دیکھا اور نکاح ٹوٹا. تو میں نے کہا سپریم کورٹ کی بھی ضرورت نہیں تھی, ہر چوراہے پہ ایک تعزیہ بنا دیتے, 3 طلاق کہنے کے بجائے ایک بار دیکھ لیتے, ہو جاتا. ادھر دیکھا ادھر ٹوٹا. مگر یہی بتانا چاہتا ہوں, ایک تعزیہ جس کا نکاح توڑ دے وہ مصطفیٰ کا مسلمان نہیں, وہ یزید کا مسلمان ہے. ذرا بولتے بھی آؤ نا, مجھے لگے کہ ہاں میں کچھ سچائیاں بول رہا ہوں. یہ کہتے ہیں نا ستیہ کا ساتھ دینا,
सबसे बड़ी मानवता है, और मानवता से बड़ा कोई दीन नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अभी बर्मा सुलग रहा है, मुसलमान अभी दाढ़ी खुजा खुजा के अपने अरब लीग में सोच रहा है। इमाम हरम के भी दाढ़ी की कंघी बराबर नहीं हुई, मगर हमारे यहाँ से सिख बिरादरी बर्मा में मुसलमानों की हिफाजत करके उतर गई। हमने कहा हुसैनियत जिंदाबाद। जो इंसानियत की खिदमत के लिए मजहब देखे बगैर उतर जाए उसे हुसैनियत कहते हैं, और जो इस्लाम के नाम पे खून बहाए उसे यजीदियत कहते हैं। उतरो, हम हर धर्म की तारीफ करते हैं, क्योंकि जहां जहां सत्यता है वहां वहां हुसैनियत है, जहां जहां सदाकत है वहां वहां हुसैनियत है। इसीलिए अभी किसी ने एक शेर पढ़ा था कि बुझे चिराग से हम दोस्ती परखते हैं, बुझे चिराग से हम दोस्ती परखते हैं। ये रस्म अपने कबीले में करबला से है। या जो मेरी तकरीर के साथ टकराव हो रहा है 2 साल पहले भी हुआ था। मैंने इंतजामिया से गौर करके कहा था, तो उन्होंने कहा भैया आप दोनों मुसलमान हैं, आप समझें। तो भैया आप भी मुसलमान हैं, अल्लाह आपको भी समझे और हमें भी समझे। और अगर आप हमें मुसलमान न समझे कोई बात नहीं, हुसैन हमें मुसलमान समझे, इसलिए कि खुदा के नजदीक हुसैन से बड़ा कोई नहीं है। आज कायनात के रब की पहचान इस तरह भी है, या रब्बल हुसैन, ए हुसैन के रब। ये हुसैन का रब क्यों कहा गया? इसलिए कि ये अकेला था कि कायनात का हर मुफ्ती, हर मौलवी, हर कोली, हर कुतुब, हर अब्दाल, हर वली जब जब ये मुसल्ले पर इबादत और भक्ति के लिए आया है खुद कांपा है अल्लाह के खौफ में। ये अकेला कायनात का अब तक का सबसे पहला और आखिरी सजदा गुजार है कि जब उसने अपने माथे को धरती पे रखा तो धरती लर्जी है, हुसैन नहीं लर्जा है। यह है हुसैन की भक्ति, यह है हुसैन का सजदा। और मुझे तो नाज है कि मैं उस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं जहां अगर एक अकेला किसी धर्म को मानने वाला इंसान है तो भारतीय संविधान में उसके लिए भी सिक्योरिटी देकर उसके कानून पर अमल करने का उसे हक है। जब भारतीय कानून नहीं रोकता तो ये बिल्लादीन के गुलाम क्यों रोकते हैं? क्यों रोक रहे हैं? इनकी समझ में क्यों नहीं आता? इसीलिए तो आज भी भारत महान है पूरी दुनिया में। हमारे एक शायर ने, जफर हुसैन जफर ने पूरी एक नज्म लिखी है, और उस नज्म में उसका उन्वान ही रखा है, टॉपिक उसका रखा है हुसैन और हिंदुस्तान। तो उन्होंने आगाज इस तरह कर दिया कि जो अल्लामा इकबाल की फिक्र की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम नुमाइंदे की हैसियत से बात की थी, लेकिन शायर हुसैनी जफर ने हुसैनी नुमाइंदे की हैसियत से जब बात की तो कहा बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। अभी कुछ लोग हो सकता है मुझे भी फतवा दे दें, और ये आसमान में तो फरिश्ते भी रहते हैं, तुम्हें क्या पता, तुम तो इंसान हो, अल्लाह ने तुम्हारी पैदाइश में तुम्हें फरिश्तों से अफजल बनाया है, अपनी बेगैरती से तुम जानवरों से बदतर हो जाते हो। अल्लाह ने इंसान को, मानव को सबसे अफजल बनाया, सबसे बदतर बनाया, लेकिन ये जानवरों से भी बदतर हो जाता है कब? जब आदतों का गुलाम होता है, जब दौलत का गुलाम, हराम का गुलाम, हलाल और हराम में फर्क नहीं करता, हराम रोजी इस्तेमाल करने लगता है। यही सब तो हुसैन ने बचाया है, वरना यजीद तो हर हराम को हलाल कर रहा था, खलीफतुल मुस्लिमीन था और शराब पी रहा था। अब यही से मिला लो, अगर यजीद को खलीफा मानने वाले जितने मुसलमान हैं वो आज भी किंग बन के बैठे हुए हैं, और अगर अपनी धरती पे नहीं पीते तो कभी ट्रम्प के साथ पीते हैं, कभी नेतन्याहू के साथ पीते हैं, और पीते पीते जब नशा बढ़ता है तो ट्रम्प को काबे तक उठा लाते हैं। ये भी मुसलमान है? ये कौन से मुसलमान है? कभी सोचा? ये बोले बर्मा के लिए? कोई बोला तो पहले, सबसे पहले तैयब अर्दगान को साथ लेके ईरान बोला, ये बताने के लिए कि ईरान ही की सदा हुसैनियत की सदा है। ये फिलिस्तीन के लिए भी बोलेगा, ये जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां बोलेगा, क्योंकि हुसैनियत जुल्म के खात्मे के ऐलान का नाम है। हुसैनियत जिसे मुस्तफा ने आगोश में पाला है, का बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। फिर उसका जवाब दिया है कि आवाज थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो मेरे भाई, मैं भी फाका हूं, थोड़ा 2 मिनट, मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखे। इसलिए कि एक के अमल पर बहुत सारे मुतवज्जे हो जाते हैं,
यही तो हुसैनियत ने सिखाया है, प्यासा एक हो गिलास 10 बढ़े, यही यजीदियत की हार और हुसैनियत की जीत है ना। बड़ी तवज्जो रहे। अब थोड़ा सा सवाल लें आखिरी नुक्ते पर। क्यों? बस एक ऐसा मुल्क है सारे जहान में जिसकी सना मिलेगी तुम्हें हर जबान में, जिन खूबियों का नाम नहीं आसमान में, वो खूबियां तमाम हैं हिंदुस्तान में। आवाज या हुसैन की गूंजी फिजा में है, मातम की घनगरज इसी आबो हवा में। क्या आप देख रहे हैं आज ये मातम की घनगरज। और उसके बाद कहा फैसल जिसने नबी की बेटी के बकी को उजाड़ा, जन्नतुल बकी में बिदात का नारा देकर 700 सुन्नी उलमा को तहत किया, इमाम जाफर सादिक की यूनिवर्सिटी को मक्के में ताराज किया, जन्नतुल मुअल्ला और जन्नतुल मावा को ताराज किया। ये कौन लोग थे? वही यजीदी जिन्होंने कल बेटे को करबला में घेर के शहीद किया और फिर मां की कब्र को बुलडोजर चलवा करके ये ऐलान किया कि हम वही कबीला हैं। ऐसे कबीलों के खिलाफ हम खड़े रहेंगे, इसलिए कि ऐसे मुसलमान शाहों को फिलिस्तीन के बिलखते हुए भूखे बच्चे नहीं दिखाई देते, मगर कसीनों में अय्याशी करने के लिए अरबों डॉलर मौजूद होते हैं। इसे अंदाजा करो, गौर करो, फिक्र करो, सोचो और शुक्र करो कि तुम्हें इस हिंदुस्तान से कोई ताकत कभी अलग न कर सके। क्यों न कर सके? क्योंकि हुसैन ने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की। हुसैन तो नहीं आए, लेकिन राजस्थान से ब्राह्मणों की फौज कूफा तक हुसैन की मदद के लिए चली गई। करबला के बाद भी जानता था कि भारत में इंसान बसते हैं और भारत भी जानता था कि हुसैन इंसानियत के अलम बरदार था। ज्यादा आवाज दी। फैसल जो बादशाह था, कातिल उसूल का, फूलों के रास्तों में था कांटा बबूल का। पूछो कि क्यों गिरा दिया रोजा बतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान में। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं। और आखिरी बंद करूंगा, बात खत्म करूंगा, इसलिए कि यहां ज्यादा देर की तकरीर नहीं होती, इसलिए कि ये बातें यही समेट दूं मैं। और आखिर में अंजुमन जाफरिया पूंछ जो मुसलसल निस्फ सदी से ज्यादा अरसे पर मुश्तमिल ये जुलूस कर रही है, हमारे बरादर मकबूल कुली साहब जिसके मौजूदा सदर हैं, अपनी पूरी कमेटी के साथ यहाँ एक पुरअमन माहौल में हुसैनियत का ये पैगाम दूध का दूध पानी का पानी करके पहुंचाया है, ताकि कहीं से किसी मुसलमान को शक और डाउट की गुंजाइश न रह जाए। और सुनोगे, मैंने आजमगढ़ एक जगह है माहौल नाहरपुर, वहां एक हिंदू भाइयों की अंजुमन को देखा जो बाकायदा इमाम हुसैन का मातम करते हुए शहर शहर घूम रही है। उसको जब देखा शायर ने, जफर हुसैन जफर ने, तो कहा भारत में अंजुमन भी है अहले हुनूद की, कायल जो आज तक है सलामो दरूद की, अब तक है वो हरीफ मिजाजे यहूद की। अल्लाह जाने अब कब तक नारे लगा रहे थे और ऐसे चुप बैठ गए। क्या कहा? अब तक है वो हरीफ मिजाजे यहूद की, रोकर हंसी उड़ाती है आले सऊद की। रोकर हंसी। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, है ना? यही तो तुम्हारा नारा है, बोलते जाओ। सारे बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे जो वीआईपी खड़े हैं सब हुसैन के फकीर हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बहुत बड़ी बात। अब तक है वो हरीफ, भारत में है अंजुमन भी है अहले हुनूद की, कायल जो आज तक है सलामो दरूद की, रोकर हंसी उड़ाती है आले सऊद की। बिदात अरब में हो गया मातम हुसैन का, बिदात अरब में हो गया मातम हुसैन का, भारत की आबरू है मुहर्रम हुसैन का। ये थे लिहाजा अंजुमन जाफरिया पूछ ने आज 1439 हिजरी सन 2017 के इस अशरे मुहर्रम के रोजे आशूरा पूंछ की सरजमीन से अमन का कारवां हुसैनियत की निगरानी में, हुसैन की शहादत की याद में निकालकर आज पूरे मीडिया और तमाम तर पत्रकार गणों द्वारा ये पूरी दुनिया में पहुंचा के बताएंगे कि हुसैनियत कल भी इंसानियत की खिदमतगार थी, आज भी है और कल भी रहेगी और उस वक्त तक रहेगी कि अभी हुसैनियत का एक लाल पर्दे गैबत में है। और ये ऐसी थिंक है, इतनी बड़ी थिंक है कि हर धर्म में एक सत्ता और एक सत्यता का आने वाला मौजूद है।
اور ہم کہتے ہیں وہ آنے والا کوئی اور نہیں، وہ نبی کا آخری لال ہے۔ اس لیے آج کربلا جب زیارت کو آپ جائیں گے تو وہاں حسین کے روضے پر سرخ پرچم لہراتا ہے۔ یہ سارے حسینی کالا پہنتے ہیں، محرم میں سوگ کا کپڑا ہی ہے، سوگ، لیکن حسین کے روضے پر گنبد پر جو پرچم لہرا رہا ہے وہ سرخ ہے۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے نجف کے عالم دین نے بتایا کہ عرب کے زمانے میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی تو جن مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے ان مہینوں میں جنگیں بند کر دیتے تھے اور اپنے خیمے کے سردار خیمہ کے دروازے پر ایک سرخ پرچم لہرا دیا جاتا تھا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ جنگ روکی گئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ حسینیت کی جنگ رکی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے۔ ابھی ایک حسین کربلا میں سو رہا ہے، ایک پردہ غیبت سے آنے والا۔ لہذا جب وہ آئے گا تو اس انداز سے آئے گا کہ پوری دنیا میں ستتا ہوگی، امن ہوگا، سیرت پیغمبر کو کوئی تکلیف